आज मैं फिर से आपके सामने एक चुनाव से संबंधित एक नई अपडेट लेके आया हूँ। अभी राजेंद्र राठौड़ साहब ने एक बयान दिया है और बयान के बारे में चर्चा करूँगा और ओबीसी आयोग ने क्या बोला और कोर्ट ने अवमानना याचिका लगाई थी उस पे क्या रिजल्ट आया है। वो सारे सवाल इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार राजस्थान में पंचायती राज चुनाव कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध और तैयार है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि उन्होंने बोला है कि सरकार पूरी तरह तैयार है और कभी भी आचार संहिता लगा सकती है और चुनाव करवा सकती है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि चुनाव ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। भाजपा चाहती है कि पिछड़ा वर्ग का हक पाए और किसी का हक एक दूसरा हक नहीं पाए, और जो कैंडिडेट ओबीसी का तो ओबीसी ही उसका हकदार है। कांग्रेस बिना आरक्षण चाहती थी, लेकिन हम आरक्षण के साथ चुनाव करवाएंगे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना हुआ है कि राजेंद्र राठौड़ साहब ने बोला है कि हम चुनाव करवाएंगे तो आरक्षण के साथ ही करवाएंगे, किसी के साथ भेदभाव और किसी का हक नहीं खाएंगे। देरी का कारण क्या है कि देरी संवैधानिक और ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया के कारण है। रिपोर्ट पर विचार पूरा होते ही चुनाव घोषित होंगे। और कांग्रेस, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर एक टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। वह विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को राजनीतिक के चश्मे से देख रही है, जैसे ईंधन की कीमतें और पेट्रोल के दाम। वो जो विदेश में जो मुद्दा चल रहा है उसको वो उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेक रही है, जो कि सही नहीं है। ये बयान दिया है राजेंद्र राठौड़ साहब ने। और उन्होंने पेट्रोल डीजल पे भी बात की है। उन्होंने बोला है कि सीएम बजलाल शर्मा की तारीफ है कि वेट कम करके पूरे राजस्थान में दरें समान की गई और सीमावर्ती पंपों को राहत मिली गई है। और पार्टी की नियुक्तियां क्या है, बीजेपी में पार्टियों की नियुक्तियों की भी चर्चा चल रही थी, उस पर बयान दिया था उन्होंने कि सर्वश्रेष्ठ के लिए चयन में समय लगता है। राजनीतिक नियुक्तियां और संगठित चयन प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। तो दोस्तों, राजेंद्र राठौड़ ने चुनाव के बारे में साफ कहा है कि सरकार कभी भी चुनाव करवा सकती है, लेकिन सरकार चाहती है कि मैं ओबीसी आयोग के बिना चुनाव नहीं करवाऊंगी, क्योंकि किसी का अधिकार मुझे नहीं जाना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट की अवमानना याचिका पर सुनवाई का कारण क्या था और उस पर क्या रिजल्ट आया। क्योंकि 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हो पाए हैं, तो बहुत ही अवमानना याचिका लगी है कोर्ट के अंदर। एक ही नहीं लगी है, संयम लोढ़ा के द्वारा अवमानना याचिका लगाई थी, लेकिन और भी बहुत सारी लगी हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के आदेश दिए थे, जिसका पालन न होने पर हाईकोर्ट में कई अवमानना याचिका दायर की गई है। हाँ दोस्तों, इसके ऊपर कोर्ट का क्या रुख है। इन याचिकाओं पर अब हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है, जहां कोर्ट सरकार के जवाब का इंतजार कर रही है। राजेंद्र राठौड़ ने स्पष्ट किया कि सरकार प्रक्रिया ओबीसी रिपोर्ट को पूरा कर रही है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेशों का सम्मान सर्वोच्च है। कोर्ट कांग्रेस ने कोर्ट की अवहेलना पर भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया और जिसे जनता के साथ विश्वासघात बताया गया। चुनाव की तारीख संभव और संशय। कोर्ट की सुनवाई के बीच चुनाव की नई घोषणा पर संशय बना हुआ है और सरकार कोर्ट के सामने समय भी मांग सकती है 1-2 महीने का, कि मुझे समय भी चाहिए चुनाव करवाने के लिए। अंतिम निर्णय कोर्ट का होगा, ये उन्होंने बताया गया है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ओबीसी आयोग के कार्यकाल पर निर्णय क्या है। सरकार द्वारा गठित मौजूदा ओबीसी आयोग का कार्यकाल आगामी 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। हाँ दोस्तों, जिस ओबीसी आयोग की कहानी चल रही है, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है, उसका कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो रहा है। संभावित विस्तार, क्या संभावित विस्तार हो सकता है, मतलब उसका कार्यकाल बढ़ा सकें। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार सरकार आयोग का कार्यकाल 1.5 से 2 महीने बढ़ा सकती है। कारण क्या है, ये विस्तार इसलिए किया जा रहा है ताकि आयोग अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। चुनाव पर प्रभाव क्या पड़ेगा। सरकार की योजना है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही संबंधित चुनाव जैसे पंचायत को कराया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही इसका चुनाव करवाया जाए। पारदर्शिता बढ़ेगी इसमें। सरकार रिपोर्ट के आधार पर निष्पक्ष और समावेशी चुनावों को सुनिश्चित करना चाहती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार हाई कोर्ट से मांग सकती है अतिरिक्त समय। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि वो मई और जून तक चुनाव को ले जा सकते हैं। क्यों ले जा सकते हैं? क्योंकि सरकार चाहती है कि मैं ओबीसी के साथ चुनाव करवाऊं और ओबीसी की रिपोर्ट अभी टाइम लग रहा है, इसलिए वो अवमानना याचिकाओं में सामने दलील रख सकती है कि मुझे टाइम चाहिए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट के चुनाव को संपन्न कराने के लिए कम से कम 2 महीने का अतिरिक्त समय मांग सकती है। कारण क्यों मांग सकती है कि इस अतिरिक्त समय की आवश्यकता इसलिए है ताकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पूरी हो सके और उस पर सक्षम स्तर पर विचार किया जा सके, किसी का हक नहीं जाए। संभावित तारीख क्या रहेगी? यदि हाई कोर्ट समय देता है तो चुनाव की संभावित तारीख अब मई के अंत या जून तक होने की संभावना है। प्रक्रिया की जटिलता क्या रहेगी? सरकार का कहना है कि विस्तृत रिपोर्ट और आरक्षण के मुद्दों को हल करने के लिए ये समय आवश्यक है। क्यों मांगा समय? क्योंकि ये जो ओबीसी की रिपोर्ट है और आरक्षण का मुद्दा है, उसको हल करने के लिए समय चाहिए।
हाई कोर्ट का निर्णय, अब सबकी नज़रें हाई कोर्ट के निर्णय पर है। सरकार को ये अतिरिक्त समय प्रदान करना है कि नहीं करना है, ये सारा हाई कोर्ट पे डिपेंड है। हाई कोर्ट आदेश भी दे सकता है कि 1 महीने के अंदर चुनाव करो, जल्द से जल्द चुनाव करो, और वो नहीं भी दे सकता। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग बिना ओबीसी रिपोर्ट तारीखों के भी ऐलान पर विचार कर रहा है। हाँ दोस्तों, आपने पहले भी सुना होगा कि चुनाव आयोग बिना ओबीसी के रिपोर्ट के ऊपर भी चुनाव कर सकता है, और चुनाव आयोग पर भी बयानबाजी होना चालू हो गया है। ये पूर्व जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी बयान दिया है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है चुनाव करवाने के लिए, आचार संहिता लगाने के लिए उसके पास संवैधानिक शक्तियाँ हैं, वो चुनाव करवा सकता है। ये बयानबाजी पहले भी हो चुका है। और अब मैं बता दूं कड़ा रुख क्या है इसमें। चुनाव आयोग ने बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के भी चुनाव की तारीखों का ऐलान करने पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। हाँ दोस्तों, इन्होंने चिट्ठी में भी लिखा हुआ है कि हम बिना ओबीसी रिपोर्ट के भी चुनाव करवा सकते हैं। कारण नाराजगी क्या है चुनाव आयोग की? आयोग ने सरकार द्वारा भेजे गए कई पत्रों का जवाब न देने पर अपनी गहरी नाराजगी जताई है और प्रक्रिया में देरी को अस्वीकार बताया गया। इसका उदाहरण भी दिया उन्होंने। उदाहरण क्या दिया कि ऐसा पहले भी हो चुका है। आयोग ने गुजरात और मध्य प्रदेश के मामलों का हवाला दिया है, जहां रिपोर्ट के बिना भी चुनाव कराए गए थे। निर्णय की क्या जल्दबाजी, क्या निर्णय की? आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह अब और इंतजार नहीं करेगा और जल्द ही तारीखों की घोषणा कर सकता है। उसके पास ये पावर है चुनाव आयोग के पास। हाई कोर्ट का मामला क्या है? हाई कोर्ट द्वारा दिए गए पिछले समय विस्तार के बावजूद सरकार द्वारा जवाब न देने पर चुनाव आयोग ने अपना कड़ा रुख दिखाया है। आगे की कार्रवाई है, अब उसकी नज़रें चुनाव आयोग के अंतिम निर्णय पर है, जो किसी भी समय आ सकता है। चुनाव आयोग खुद भी अपना निर्णय ले सकता है, उसके पास कोई अधिकार है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव में 2 या 2 से अधिक बच्चों वाला नियम असंवैधानिक बन चुका है, और इसके लिए अब कभी भी चुनाव आयोग का अध्यादेश जारी हो सकता है। ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायत चुनाव के लिए 2 या 2 से अधिक बच्चों वाला नियम को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। नया अवसर क्या हुआ? अब वे लोग भी प्रत्याशी बन सकेंगे और चुनाव लड़ सकेंगे जिसके 2 से 2 अधिक बच्चे हैं। उद्देश्य क्या इस नियम को बदलने का? इस निर्णय का उद्देश्य सभी वर्गों को चुनाव में समान प्रतिनिधि देना और प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करना। और विपक्षी राय क्या है इसमें? सकारात्मक राय है। कई विपक्षी दलों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है और उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छा बताया गया है। प्रक्रिया क्या है? नए नियमों के अनुसार अब चुनाव में भाग लेने के लिए परिवार के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आगे की राह क्या है? चुनाव आयोग जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी करेगा। प्रत्याशी अब बिना किसी प्रतिबंध के अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं अगर 2 से अधिक उसकी संतान है तो दोस्तों, इसके बाद मैं बताता हूँ कि एक अड़चन आ रही है परिसीमन की और कानूनी पेज पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उस पर क्या आदेश आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाई कोर्ट का निर्देश है कि हाई कोर्ट ने पहले राजस्थान सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया। परिसीमन का मतलब है कि जो नया ग्रामीण क्षेत्र बना हुआ है, जो नया वार्ड बना हुआ है, कुछ घर इस वार्ड में चले गए, कुछ घर इस वार्ड में चले गए, उसकी नई वोटर लिस्ट तैयार करनी, वो परिसीमन का कार्य है। परिसीमन रिपोर्ट, सरकार का कहना है कि परिसीमन रिपोर्ट तैयार है और उस पर विचार किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप क्या था? याचिकाकर्ता संयम लोडो ने अधिवक्ता के अदालत में आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन का बहाना बनाकर जानबूझ चुनाव टाल रही है। अदालत की अवमानना। याचिकाकर्ता ने ये अदालत की अवमानना है क्योंकि सरकार ने हाई कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा का पालन नहीं किया, क्योंकि 15 अप्रैल हाई कोर्ट ने डेट दी थी और उस पर चुनाव नहीं करवा पाया, इसलिए अवमानना याचिका भी लगाई गई है। सरकार का पक्ष क्या था इसमें? सरकारी सूत्रों का दावा है कि परिसीमन के लिए और समय की आवश्यकता थी और देरी जानबूझकर नहीं की गई है। आगे की राह क्या है? हाई कोर्ट अब इस अवमानना याचिका पर सुनवाई करेगा और सबकी नज़रें इसके ऊपर टिकी हुई है हाई कोर्ट पे, क्योंकि 15 अप्रैल की डेट दी गई है और कोर्ट में चल रही है। और अब भी क्या डेट आने वाली है, सरकार भी जा सकती है कोर्ट के पास कि हाँ डेट बढ़ाने के लिए, 1-2 महीना मांगने के लिए। और सरकार क्या जा रही, विपक्ष भी कोर्ट में जा रहा है और वहाँ पे क्या वाद विवाद हो रहा है वो अभी चल रहा है, प्रोसेस में है। जब भी रिपोर्ट आएगी सबसे पहले मेरे चैनल पे आएगी और जो भी अपडेट आएगी चुनाव से संबंधित मेरे चैनल पे आएगी और मैं पूरा समीकरण आपको समझाऊंगा। और चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान चुनाव से संबंधित एक नई अपडेट।